नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना ही प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फीस से, बढ़ते बेरोजगारी से, महंगाई से, पेट्रोल के दामों से और जो भी ऐसी समस्याएं जो आपने 3-4 महीने पहले कोरोना काल में भुगती हो, जैसे अस्पतालों में दिक्कतें, उनसे कोई तकलीफ नहीं हो तो किसी भी दूसरे मीडिया चैनल पर लड़ाई झगड़े की बहस देख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखो कि उन लड़ाई झगड़े की बहस से आपका यदि कोई फ़ायदा होता हो या आपकी कोई समस्याओं का हल निकलता हो तो आप अवश्य देखें, वरना ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बारिश शुक्रवार देर रात शुरू हुई और शनिवार सुबह भी जारी रही। बिजली की तेज गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के बीच पारा भी 3 से 4 डिग्री तक लुढ़क गया। मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर के ज़्यादातर इलाकों में बरसात कई घंटों तक जारी रहने का अनुमान लगाया है। दिल्ली और एनसीआर में तापमान में तेज गिरावट से लोगों ने राहत महसूस की है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि सितंबर में इस बार 10% ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि अगस्त में 24% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान के भी कई इलाकों में भी यही नज़ारा रहा। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और शिव की नगरी काशी के विकास की कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया। उत्तर प्रदेश शासन के धर्मार्थ कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी कर दिए। अवस्थी ने पीटीआई भाषा को बताया कि इस आदेश के प्रभावी होने से अधिसूचित क्षेत्र में शराब और मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। आदेश में कहा गया है कि मथुरा एवं वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली एवं क्रीड़ा स्थली है। मथुरा एवं वृंदावन को पवित्र स्थल मानते हुए देश एवं विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने और पुण्य लाभ हेतु आते हैं। उक्त तीर्थ स्थलों की पौराणिक महत्ता है और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अवस्थी के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के नगर निगम मथुरा वृंदावन के 22 वार्डों के अधिसूचित क्षेत्र को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। देश में खेतीबाड़ी करने वाले आधे से अधिक परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के एक सर्वे के अनुसार 2019 में 50% से अधिक कृषक परिवार कर्ज में थे और उन पर प्रति परिवार औसतन 74,121 रुपये कर्ज था। सर्वे में कहा गया है कि उनके कुल बकाया कर्ज में से केवल 69.6% बैंक, सहकारी समिति और सरकारी एजेंसियां जैसे संस्थागत स्तरों से लिए गए, जबकि 20.5% कर्ज पेशेवर सूदखोरों से लिए गए। उसके अनुसार कुल कर्ज में 57.5% ऋण कृषि उद्देश्य से लिए गए। सर्वे में कहा गया है कि कर्ज ले रखे कृषि परिवारों का प्रतिशत 50.2% है। वहीं प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि 74,121 रुपये है। एनएसओ ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की भूमि और पशुधन के अलावा कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया। सर्वे के अनुसार कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी। अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा 11 सितंबर को देश भर में लोक अदालतों का आयोजन कर रहा है। नालसा द्वारा आयोजित लोक अदालतें शनिवार को ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण आयोजित नहीं की जा सकेगी। नालसा द्वारा जारी एक बयान के अनुसार महामारी के मद्देनजर संबंधित राज्यों के कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ऑनलाइन और प्रत्यक्ष एवं ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिन 4 राज्यों में लोक अदालत आयोजित नहीं हो सकती है उनके लिए बयान में कहा गया है कि ओडिशा के लिए 19 सितंबर, महाराष्ट्र और गोवा में 25 सितंबर और कर्नाटक में 30 सितंबर को आयोजित होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा व्यापक श्रेणी के आपराधिक और दीवानी मामलों के सौहार्दपूर्ण समझौते और निपटारे के लिए विभिन्न पीठ को भेजा गया है।
किसान संघ के नेता और करनाल जिला प्रशासन शनिवार को एक और दौर की बातचीत करेंगे, जिसमें दोनों पक्षों को शुक्रवार को 4 घंटे की लंबी मैराथन बैठक के बाद मुद्दों के जल्द समाधान की उम्मीद है। 28 अगस्त को पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ किसानों ने मंगलवार को करनाल में जिला मुख्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया था। उनकी मुख्य मांग तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा को निलंबित करना है, जो कथित तौर पर पुलिस कर्मियों से यह कहते हुए सुने गए थे कि अगर वे सीमा पार करते हैं तो किसानों का सिर फोड़ दे। उन्होंने यह भी दावा किया था कि 28 अगस्त की हिंसा के बाद एक किसान की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। करनाल जिला मुख्यालय के बाहर किसानों का धरना शुक्रवार चौथे दिन में प्रवेश कर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए प्रदेश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्यों से दवाइयों का बफर स्टॉक रखने को भी कहा है। मोदी ने तीसरी लहर में बच्चों पर भी असर की आशंका को देखते हुए देश भर के अस्पतालों में बच्चों के लिए पर्याप्त बेड तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्यों से स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को फिर से डिजाइन करने को कहा। साथ ही ब्लैक फंगस के इलाज की दवाइयां भी तैयार रखने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और पीएसए प्लांट की संख्या तेजी से बढ़ाई जाए। अभी देश भर में 961 लिक्विड मेडिकल स्टोरेज टैंक और 1450 मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। हर जिले में ऑक्सीजन की कम से कम 1 यूनिट लगाने का टारगेट रखा गया है। केंद्र सरकार अपनी 13 सेक्टर की प्रॉपर्टीज प्राइवेट कंपनियों को लीज पर देने जा रही है। इससे वह अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। शुरुआत गैस पाइपलाइन से हो रही है। हमारे लिए इस पॉलिसी का जानना जरूरी है, क्योंकि सीधे हमारी जेब से जुड़ी हुई है। प्राइवेटाइजेशन के बाद पहला रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ है, भोपाल का हबीबगंज स्टेशन। प्राइवेट हाथों में जाने से पहले इसका प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये का था, अब 50 रुपये का है। इस रेलवे स्टेशन से रोजाना औसतन 40,000 लोग आते या जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले 50% से ज़्यादा यात्रियों के साथ उनके परिवार वाले या दोस्त आते हैं, लेकिन अब वह प्लेटफॉर्म के अंदर न जाकर बाहर से ही अपने मित्रों को, दोस्तों को अलविदा कह देते हैं। अब सरकार एक दो नहीं, पूरे 400 स्टेशन की मरम्मत प्राइवेट कंपनियों को देने जा रही है। टूरिस्ट पैलेस वाले कालका, शिमला, दार्जिलिंग जैसे रेलवे का संचालन प्राइवेट संस्थानों को दिया जाएगा। एक दिन पहले केंद्र सरकार ने नेशनल वैक्सीनेशन ट्रैकर सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा करते हुए कहा था कि वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद 97% से भी अधिक मृत्यु की आशंका को कम किया जा सकता है। इसी ट्रैकर की बदौलत सरकार को टीकाकरण का असर पता चला है। टीके की ताकत ऐसी है कि जैसे जैसे टीकाकरण बढ़ता चला गया, कोरोना से लोगों की मौतें कम होती चली गई। 18 अप्रैल से 9 मई के बीच जब देश में महामारी की दूसरी लहर का संकट झेल रहा था, तब टीकाकरण सबसे निचले पायदान पर था। शायद यह भी वजह थी कि इस दौरान सप्ताह में औसतन 10 लाख की आबादी पर 28 से भी अधिक लोगों की मौत दर्ज की जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे टीकाकरण बढ़ता गया, मौत की संख्या कम होती गई। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।